तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखते ही देखते कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो 900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जी हां, इनमें से 518 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 378 ऐसे भी मामले हैं जो कि अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने प्रशासन और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ते मामलों को लेकर लोग चिंता में हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 7 लोगों की अब तक जान गई है। इसलिए जनता टीवी की आप सभी से अपील है कि अपना ख्याल रखें, बेवजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए। घर से अगर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बेहद अहम हो जाती है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर कांगड़ा के बाद अब ऊना जिले में मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो चला है। रविवार को ऊना में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 101 तक पहुंच गई। हमीरपुर जिले में 238 और कांगड़ा में 255 मामले हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि हिमाचल के 3 जिले हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग संक्रमित होकर पहुंचे हैं। यही एक वजह है अहम, जिसकी वजह से आंकड़ों में उछाल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिमला से लाइव जुड़े हैं विकास। विकास, मौजूदा हालातों की बात करें, कोरोना को लेकर के किस तरीके के हालात हैं जमीन पर, और साथ में ये 3 जिले जो हैं वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लगातार जिम्मेदार ठहरा रही है सरकार जो लोग बाहर से आए हैं उनको। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का यह दावा है कि जो अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो हिमाचल में हालात उनसे बेहतर हैं। ऐसे में डेथ्स जो है वो उतनी ही हैं, 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। इसके अलावा 900 का आंकड़ा जो है वो अब पार कर गए हैं कंफर्म्ड केसेस जो अब तक हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं। ज्यादा बात करूंगा, मेरे साथ इस समय शिमला के जिलाधीश जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, डीसी साहब अमित कश्यप जी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 को लेकर क्या हालात रहे हैं, क्योंकि राजधानी है, भीड़-भाड़ सबसे ज्यादा रहती है, हालात पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने क्या किया? देखिए, जब से ये कर्फ्यू या लॉकडाउन की अवस्था आरंभ हुई थी और वो 22 मार्च से थी, और उससे अगर आज तक आप देखें तो हमारे जिले में जो है 38 अभी तक जो है केस हुए हैं। 2 जो है नहीं, इसमें आईजीएमसी क्योंकि एक स्टेट लेवल हॉस्पिटल है, यहाँ पर 2 महिलाएं जो है हमीरपुर से आई थी, उनको भी इसमें गिना जाता है। अगर आप सिर्फ शिमला जिले की बात करें और यहाँ के जो बाशिंदे हैं तो हमारे अभी तक 38 केस हुए हैं। उसमें से इस समय अगर मैं बात करूँ तो 20 केसेस हमारे इस समय एक्टिव हैं। बाकी जो है उनका उपचार होकर वो अपने अपने जो है घर की तरफ जा चुके हैं। आप बाहर से काफी लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश आते हैं, अपने घर वापसी जो है बीते दिनों की है। मुख्यमंत्री का कहना था कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बाहरी राज्यों से घर वापसी जिन्होंने की है, वही लोग जो हैं वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के जो मामले पॉजिटिव जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या होम क्वारंटीन के मामले और ये सब भी चीजें हैं? शिमला की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो शिमला में हालात क्या? जैसा कि आपने अभी कहा है, ये जो 38 हमारे केस हैं, इसमें से कोई होम ग्रोन केस नहीं है, अर्थात यहाँ का कोई ऐसा बाशिंदा नहीं है जो यहाँ पर जो है संक्रमित हुआ हो। जितने भी ये हमारे 38 केस हुए हैं ये सब, और इसमें से जो है लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं, बाकी जो है महाराष्ट्र से आए हैं, गुरुग्राम से आए हैं, और एक शख्स जो है कनाडा से आया है, जो इस 38 में जो ये आंकड़ा है। यहाँ पर कोई जो है अपना होम ग्रोन केस नहीं है, परंतु यहाँ इतनी चिंता की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसको कंट्रोल करने में, कोविड को शिमला जिले में जो कि राजधानी भी है प्रदेश की, वो इस प्रकार से रही है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको क्वारंटाइन में जाना ही पड़ेगा। वो होम क्वारंटाइन हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो आप संस्थागत एकांतवास कहते हैं, उसमें वो लोग जाएंगे जो हाई लोड कोविड सिटीज हैं, जो इस समय 13 है, और उसमें एनसीआर एरिया जो है हमारा दिल्ली और गुरुग्राम, ये भी उसमें आते हैं। जो लोग यहाँ से आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, और जो अन्य किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जो हाई लोड कोविड डेस्टिनेशन नहीं है परंतु राज्य के बाहर से आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन की जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम उनको भेजते हैं। तो पूजा,
अगर शिमला जिला प्रशासन की हम बात करें तो अब मामले ज्यादा ना यहाँ आने की वजह यही है कि जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। बाहरी राज्यों से जो लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना ही होगा। इसके अलावा पूरी तरह से निगरानी जो है वो हर आने जाने वाले के ऊपर रखी जा रही है। तमाम ये चीजें चल रही हैं। कोविड-19 के चलते एहतियात जो है वो यहाँ पर पूरी बरती जा रही है, सख्ती जो है वो यहाँ पर की गई है। यही वजह है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है मामले कम ही सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं शिमला के अंदर या फिर ये कहें कि पूरे हिमाचल में अब सेब का सीजन स्टार्ट हो गया है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर थे उनकी भी समस्या अहम है, किसानों की, बागवानों की भी समस्या अहम हो जाती है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी? बिल्कुल पूजा, देखिए आपको मैं बताऊं कि अब दो चीजें हैं जिन पर मैं बात करूंगा अभी कश्यप साहब से, और ये दो चीजें ये हैं कि सबसे पहले सेब सीजन, क्योंकि सेब सीजन जो है करीब करीब 4 से 4.5 हजार करोड़ का एक ऐसा सेब सीजन जो कि आर्थिकी है पूरी तरह से सेब के ऊपर निर्भर रहती है। और बागवान जो हैं कितना उनको इसका आज के समय में क्या हालात हैं और आने वाले समय में तैयारियां जिला प्रशासन की क्या हैं। कश्यप साहब ये बताइए कि क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सेब सीजन होता है, जिला शिमला की खासतौर पर बात करें तो अपर शिमला एक ऐसी बेल्ट है, किन्नौर से भी सेब जो है वो इसी बेल्ट की तरफ से वापस मंडियों तक पहुंचता है। आज के समय में तैयारियां सबसे पहले क्या है? देखिए, उससे पहले अगर आप इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर संक्रमण क्यों नहीं फैला है वो इस प्रकार से है कि जो जिन लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं उनको हम घर तभी भेजते हैं जब उनका टेस्ट रिपोर्ट जो है हम दोबारा टेस्ट कराते हैं, वो जब नेगेटिव आती है उसके उपरांत ही उनको घर भेजा जाता है। अगर वो पहले चले जाते हैं और वो पॉजिटिव हों तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। हम उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से तभी भेजते हैं जब वो नेगेटिव हों, अन्यथा ये जो हमारा आंकड़ा है बहुत ज्यादा होता है। जहां तक रही बात आपने की है सेब सीजन की, जो शिमला जिला है इसकी आर्थिकी मुख्यतः जो है 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो जो हमारा पर्यटक सीजन होता है और इस बार वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। दूसरा हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर होता है। बहुत जो महत्वपूर्ण हमारी जो आर्थिक स्थिति जो इस जिले की उसको सुदृढ़ करने में रहता है हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और मुख्यतः इसमें सेब सीजन जो है हमारा वो लगभग अभी जो है 10 जुलाई के आसपास अपने चरम पे होगा और लगभग ये जो है 30 सितंबर तक जारी रहता है, लगभग 3 महीने तक ये रहता है। क्योंकि इस बार का जो सेब सीजन है इसका अगर आप बैकड्रॉप देखें तो कोरोना वायरस जो इतना फैला हुआ है, हमारे जो बागवान है, हमारी जो गाड़ियां हैं ये मंडियों में जाएंगी, वहां पर सेब बेचा जाएगा, हमारी कार्टन्स आनी है, ट्रेस आनी है, उस सब के मद्देनजर रखते हुए मैंने लगभग अभी तक जो है 3 मीटिंग्स यहाँ पर की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है परसों ही मीटिंग रखी थी, उसमें हमने पूरा रिव्यू किया है कि किस प्रकार से इस बार का जो सेब सीजन है वो सेफ रहे, क्योंकि कोरोना वायरस का भी है। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो मुख्यतः 4 या 5 ऐसी मंडियां हैं जिसके थ्रू जो है खरीदो फरोख्त होती है। पिछले साल जो है 2,59,00,000 पेटियां जो है इस जिले से बाहर गई थी और देश के जो विभिन्न हिस्सों में जो है बेची गई थी। परंतु इस बार जो अनुमान हॉर्टिकल्चर विभाग ने लगाया है कि कितनी पैदावार होगी तो लगभग वो 50% कम है पिछले साल से। तो लगभग इस बार जो है 1,25,00,000 से 1,30,00,000 पेटियों का जो है शिमला जिले का जो है अनुमान लगाया गया है। हमने इसमें व्यवस्था जो ट्रांसपोर्ट की है पूरी तरीके से कर दी है। इसके अलावा जो मजदूर हैं, क्योंकि ये कहा गया कि नेपाली जो लेबर है वो है नहीं, जो थी वो घरों को जा चुकी है, तुड़ान होना है, सेब तोड़कर जो है पेटियों में भरा जाता है, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, लोडिंग और जो अनलोडिंग जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये तमाम चीजें अब कैसे दिक्कतें क्या आ रही हैं बागवानों को? आपसे भी तो बात की होगी क्योंकि बैठकें जो आप कर रहे हैं। देखिए, जो जहाँ तक लेबर की बात है, या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं इसमें मुख्यतः जो गोरखा मूल के लोग थे और नेपाल मूल के लोग थे वो यहाँ पर काम करते थे। जो मैंने इसमें आंकड़े इकट्ठे करवाए हैं कि लगभग इसमें से 75,000 से 80,000 की जो लेबर हमारे जिले में लगती थी। अभी हमारे पास जो है 40 से 45,000 के बीच में यहाँ पर जो गोरखा मूल के लोग हैं वो उपलब्ध हैं। हमने जो है इसमें एक जो वैकल्पिक ये इसमें प्रयास किया वो इस प्रकार से होगा कि जो हमारे अन्य जिले हैं, मुख्यतः जो सिरमौर और मंडी, वहां से हमारे को जो है काफी लेबर मिलेगी। साथ ही साथ जो तराई एरिया है उत्तराखंड और यूपी का, वहां पर मेरी जो व्यक्तिगत रूप से वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनसे बात हुई है, वहां से काफी मजदूर जो है यहाँ पर आने के इच्छुक थे। वहां मैंने उनसे बात की है, टेलीफोन नंबर हमने शेयर किए कि वो किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर उनको वहां से आना होगा तो उसकी व्यवस्था
व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार करेगी, चाहे उसमें बसेस में उनको लाया जाए या ट्रेन में उनको लाया जाए, वो व्यवस्था जो है ऑलरेडी इन प्लेस हम कर देंगे जैसे ही हमारे को वहां से पता लगेगा कि कितने लोग यहाँ पे आने के इच्छुक हैं। इसके अलावा मॉनसून सीजन जो है वो शुरू हो गया है, मॉनसून का दौर शुरू हो गया है, बारिशें हो रही हैं, सड़कों के क्या हालात हैं, और खास तौर पर ये देखा गया है पहाड़ी इलाकों में, कबायली इलाकों में बिजली गुल हो जाती है, भूस्खलन की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मशीनरी को स्टैंड बाय पे रखा गया है, क्या मतलब कि आने वाले समय में इंतजामात क्या है? साउथ वेस्ट मानसून की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ऑलरेडी जो है मैंने मीटिंग 2 बार हम कर चुके हैं, और इसमें जितने चीफ इंजीनियर्स संबंधित विभाग के थे, चाहे पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, बिजली के हैं, फॉरेस्ट के, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, इन सब के साथ जो है मीटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो मुख्य हमारे को सड़कों के जो है ध्यान देना होता है, और जितनी भी हमारी सड़क के मुख्य मार्ग जो है, जितने नेशनल हाईवेज हैं, जितनी जो एमडीआरस हैं और जो ब्लॉक द्वारा निर्मित सड़कें हैं, इनके आसपास जितनी ड्रेन्स हैं उनकी सफाई हमने करवा दी है, क्योंकि अगर वो बंद होती हैं तो उसमें फिर जो है पानी जो ओवरफ्लो होता है और सड़कों को भी नुकसान होता है और उसमें लैंड स्लिप्स वगैरह आते हैं। लगभग हमने जो है एक इन्वेंट्री हमारे पास बनी हुई है, 150 के करीब हमारे पास जो है जेसीबीज की इन्वेंट्री है, कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है, किस समय उनको प्रयोग में लाना है, ये सारी जो व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर दी है। अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है, और पिछले साल आपको विदित ही होगा कि 17-18 अगस्त को जो भारी यहाँ पर बारिश हुई थी, परंतु उसमें नुकसान हमने काफी कम करने में हम सक्षम इसलिए रहे थे क्योंकि हमारी मशीनरी जो है हमने इस प्रकार से डिप्लॉय की हुई थी कि जैसे ही हमें सूचना ऐसी मिलती थी वहां पर हम मशीनरी जो है डिप्लॉय कर देते थे, और उसमें जो जान माल का भी जो है नुकसान मिनिमम हमने रखने में हम सफल रहे थे, और इसी प्रकार की व्यवस्था हमने इस प्रकार की है। साथ ही साथ जितनी बिजली की तारें, इनकी मेंटेनेंस जो है पिछले 1 महीने से पूरे जिले में चल रही है, जो ऐसे डेंजरस ट्रीज हैं इनको चिन्हित कर दिया गया है, और जो ट्री कमिटीज बनी हुई हैं इनको मैंने निर्देश दिए कि इनको समय रहते जो है वहां से रिमूव करें, अन्यथा जो सेक्शन 133 जो है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं वो इसमें अधिकृत हैं उनको रिमूव कराने के लिए। इसके अलावा अगर कोई आपदा आ जाती है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रही हैं, पिछले साल की बात करें या उससे पहले की अगर बात करें तो लगातार नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा होता है, कई बार तो जानी नुकसान भी होता है। तो ऐसे में अगर इस बार अगर कोई आपदा आती है मॉनसून सीजन के दौरान, तो क्या एनडीआरएफ स्टैंड बाय पे है? अगर है तो कहां से पहुंचेगी और कितना जल्दी मदद जो है वो किस तरह से, राहत जो है किस तरह से पहुंचेगी लोगों तक? देखिए, एनडीआरएफ की जो कुछ नफरी एक प्लेटून के बराबर जो होती है वो शिमला जिले में डिप्लॉय होती है। पिछले 2-3 साल से जो है उसको सुन्नी एरिया में जो है डिप्लॉय किया जा रहा था, परंतु उस रिवर बेसिन में, जो सतलुज का रिवर बेसिन है रामपुर से सुन्नी तक का, उसमें इतना नुकसान जो है पिछले 2-3 बार से नहीं हुआ है। ज्यादा नुकसान हमारा रोडू जो सब डिवीजन है उसमें, जुब्बल तहसील जो है उसमें, चुपाल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो हमें एनडीआरएफ की जो हमारी नफरी इस बार आनी है उसको हम रोडू में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि वहीं जो है उसी एरिया में जो है ज्यादा नुकसान होता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो पूजा, ये कहना है जिलाधीश महोदय का भी, और ये भी यही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश समेत जो शिमला, जो अपर शिमला की अगर हम खास तौर पर बात करें तो ऊपरी शिमला से सेब सीजन जो है वो काफी बड़ी तादाद में सेब जो है वो मंडियों तक पहुंचता है। ऐसे में किसी भी तरह की दिक्कत जो है बागवानों को ना हो, इसके लिए इंतजामात जो है वो किए गए हैं, और अतिरिक्त एहतियात जो है वो बरतने की जरूरत है, वो भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मानसून सीजन की खास तौर पर बात कर ली जाए तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि 2 बार इसको लेकर बैठकें हो चुकी हैं, और सभी एसडीएम्स को ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि किसी तरह की अगर कोई दिक्कत जो है वो सामने आती है तो अधिकृत उनको जो किया गया है कि 133 के तहत, बिल्कुल वो कार्रवाई कर सकते हैं, जो है वो उनको अधिकार दिए गए हैं और आगे कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।